हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टरदीप चैनल में। आज हम इस ट्यूटोरियल में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बाय ऑब्जर्विंग दिस सिस्टम। वी हैव ए क्लोज सिस्टम ऑफ वॉल्यूम V and its temperature is T. What will happen if we divide it into two parts? Volume will get divided. दोनों पोर्शन में वॉल्यूम V/2 हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर? अगर सिस्टम 50 डिग्री सेल्सियस पर था तो डिवाइड करने पर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा. डिवाइड करने पर भी दोनों पोर्शन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. और टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दीज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट on size of the system and amount of matter present in it and depend on only the nature of the substance. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जाम्पल होंगे. नंबर ऑफ मोल्स, मास, हीट कैपेसिटी. इफ़ यू डिवाइड ए सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मास विल चेंज. एंड व्हाट अबाउट हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट ए बॉडी कैन स्टोर. सो हमारे पास दो आयरन ब्लॉक है, एक छोटा और एक बड़ा. तो छोटा वाला कम हीट स्टोर कर पाएगा पर बड़ा ब्लॉक ज़्यादा. सो दिस इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. कुछ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. इनके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे. इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल. सो फर्स्ट वन इज मोलरिटी या कंसंट्रेशन. हमारे पास 2 मोलर HCl एसिड है. अगर हम एसिड को 2 अलग अलग बीकर्स में डालते हैं तो क्या मोलरिटी में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं. मोलरिटी अभी भी सेम ही रहेगी. इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्टेंस, नॉट द साइज ऑफ द सिस्टम. इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ही होंगे. एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? अगर हम सिस्टम को डिवाइड कर दें तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लेट्स सी. P = nRT/V विच इज़ आइडियल गैस इक्वेशन. सिस्टम को डिवाइड करने पर R में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ द कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर भी सेम रहेगा. डिफरेंस N नंबर ऑफ मोल्स एंड V वॉल्यूम में आएगा. सो अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में N/2 हो जाएंगे और वॉल्यूम भी V/2 हो जाएंगे. सो फर्स्ट पार्ट में प्रेशर होगा P = N/2/V/2 into RT which is equal to nRT/V. सेकेंड पार्ट में ही प्रेशर P = N/2/V/2 into RT which is equal to nRT/V. सो सिस्टम को डिवाइड करने पर भी प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ एन important conclusion. What would happen if we divide an extensive property with another extensive property? We will get an intensive property. Example, molarity = number of moles upon volume. Number of moles is an extensive property and volume is also an extensive property. So here molarity = extensive property upon extensive property. So it has to be intensive property. So thank you so much friends. See you soon. Please like and subscribe my channel.